अरे ऐसे तो मालू भैया भाग जाएंगे। चलिए। रुको, यही खड़ी रहो और देखो क्या हो रहा है। क्या देख लें, तो बाहर देखिए तो आए क्या कर। शांत हो जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। जीजाबाई जी मालू की भागने में मदद करेगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मालू यहाँ से भागता है या नहीं, क्योंकि आज अगर मालू यहाँ से भाग गया ना रमा, तो जीवन भर भी उसे बांध के रखेंगे, फिर भी हम नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए देखो क्या होता है। मालो जी, आंखें खोलो मालो जी, आंखें खोलो। उठो, देखो मैंने रस्सी खोल दी है। भाग जाओ, कोई नहीं देख रहा है तुम्हें। जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, भाग जाओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, भाग जाओ जल्दी। अरे सोच क्या रहे हो मालो जी, जाओ जल्दी। और मैं भी अंदर जाती हूँ, मुझे अगर किसी ने देख लिया तो बार बार ताने मारेंगे। जाओ जल्दी, भाग जाओ, जाओ जाओ, वापस मत आना, जाओ। मालू भैया सच में भाग जाएंगे क्या? वही तो देखना है। जाऊंगा तो भीम के सामने जाऊंगा, ऐसे मित्र से गद्दारी करके नहीं जाऊंगा। मालू, 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 मालू उठो, मालू, मालू भैया। मालू। नंदू भाऊ, ये देखो मालो जी खुद के हाथ खोलकर भाग रहा था। नंदू भाऊ, झूठ मत बोलिए, इतना नाटक करना भी सही नहीं है। आपने रस्सी खोली, आपने भागने के लिए कहा इसे, और आप कह रही है कि ये भाग रहा था। नंदू काका, नंदू काका आइए। आइए। मालू, ये वहां से आया कैसे? मालू काका अभी ये बेहोश है, इसे आपके घर ले चलते हैं, वही सो जाएगा। लेकिन भीम ये भाग जाएगा। नहीं भागेगा। अरे जब वहां से हाथ खुला करके यहाँ तक आ सकता है तो भाग जाएगा या? नहीं भागेगा, विश्वास कीजिए। अभी ले चलते हैं, उठा के उठाइए इसे। लेकिन आपने तो सब कुछ तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको जोखू काका से भी ज्यादा मजबूत मेघनाथ जी मिल गए। मेघनाथ जी और उनके बेटों के पास स्वार्थ दिखा, फायदा दिखा, तो अपने जोखू काका को शराब की एक बूंद तक नहीं पिलाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप उन्हें शराब पिलाते तो आप सही करते, नहीं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उन्हें तरसाया वो गलत था। इसलिए हितेश काका, जनार्दन काका और मनोहर काका, आपने ना सिर्फ जोखू काका के साथ के रिश्ते को धोखा दिया है, बल्कि उनकी उम्मीदों का गला भी घोंट दिया है। एक बात अच्छे से सुन लीजिए काका, जो व्यक्ति रिश्तों की सीढ़ी बनाकर ऊपर जाना चाहता है ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे व्यक्ति कभी खुश भी नहीं रह पाते। ए भीमराव, जोखू भी दूध का दूल्हा नहीं है, उसने भी हमारा कई बार इस्तेमाल किया है। जनार्दन काका, ऐसे उंगलियों पर दूसरों की गलतियां गिनवाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। सही और गलत दोनों जोड़कर देखा जाता है, और अगर वो दोनों जोड़ते हैं तो अब तीनों गलत है।
ऊंची जात के लोगों का एक बाजार लगा है। वहां पर एक लाल कमीज में एक बूढ़ा आदमी होगा जो हर मंगलवार खरीदारी करने आता है। उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं। तू बस उसे चुरा कर ले आ और ये सारी शराब तुझे दे दूंगा। ये क्या कह रहे आप? चोरी करना तो बहुत गलत काम है। अब वहाँ कौन हमका पकड़ ली तो फिर ये काम जो करेगा ये शराब भी उसे ही देंगे। सोच ले। नहीं मालिक, हम पैसा लेके आवत, हम आवत, अब ना ये शराब हमका ही देना है। अब कोनो का नहीं देने का। मालिक खोल दो, हम लेके आवत है पैसा, हम लेके आवत है। हम लेके आवत है, हम कही देना है, लेके आवत है। उधर उधर उधर। ये लीजिए, जाल बिछाकर एक शिकार करना है मुझे। सहायता चाहिए आपकी? जी, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुंदर, अति सुंदर। कल मंगलवार है, बाजार जाएंगे ना आप खरीदारी करने, तो कल लाल रंग का कुर्ता पहनकर बाजार जाइएगा और ये सारे पैसे उस कुर्ते की जेब में रखना। अब सबसे जरूरी बात, कोई आएगा इन पैसों को चोरी करने देना उसे। जब चोरी करके भागने लगे ना वो, तब शोर मचाना और चोर चोर चिल्लाते हुए पीछा करना उसका। हट जा पीछे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भीम, क्यों मार रहे हैं इन्हें? ऐसा क्या किया है इन्होंने? सही कर रहे हैं वो लोग। शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? चोरी? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये चोर नहीं है, ये जोखू काका है, हमारी चाल में रहते हैं। गलतफहमी तो तुझे हो रही है भीमराव। चोर है ये। पहले तो इसने पैसे चुराए और फिर हमारी शराब चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। तुम छोटी जात वालों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये खुद हमसे बोले रहे कि बाजार में एक लाल रंग का कुर्ता पहने बूढ़ा आदमी होएगा तो उसे पैसे चुरा के लेके आओ। हम शराब के लालच में आ गए रहे तो हम यही से चोरी कर लिए। हमसे वादा किए रहे कि चोरी करके लाएंगे तो हम शराब पिए खातिर देंगे। झूठ, सरासर झूठ। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और भला मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि हमारी बिरादरी के ऊंची जात वाले से पैसे चोरी करके लाओ? मुझे तो लगता है इसे शराब की लत लग गई है, इसलिए झूठ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है। आप बहुत तेज हो,
इतने तेज हो कि ये सब आपने किया है। सबसे पहले हमारे चाल के बाहर शराब की दुकान खोली, वहां जोखू काका को नौकरी दी और मुफ्त में शराब बांटी। फिर इन्हें शराब की लत लग गई और जैसे इन्हें शराब की लत लग गई, आपने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। और आज आप ही ने इन्हें कहा कि अगर तुम इनसे पैसे चुरा कर लाओगे तो मैं तुम्हें शराब दूंगा। और अब झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों ने इन्हें फंसा दिया है। हमने फंसा दिया? कहना क्या चाहते हो भीमराव? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? रामजी बाबू आज थोड़े अलग ढंग से बात कर रहे थे और उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा है। शोभा, डर तो मुझे भी लग रहा है। जब कोई ऐसी बातें करता है तो लगता है कि खिन्नता बढ़कर हद पार कर गई हो। और भैया जब ऐसी बातें करते हैं तो ये उनके लिए सही नहीं है। वो बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई, आपको कुछ करना चाहिए। क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? आई, अब तो रामजी बाबू के साथ सालों से रहती आई हैं, तो आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता होगा ना। कोई तो तरीका होगा। मेघनाथ जी के बेटों के यहाँ हम काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, तो अब उनसे गद्दारी तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, इतने सालों से जोकू के साथ इस चाल में रह रहे हो, उसका क्या? आज तक तुम्हारे सुख दुख में जोकू ने साथ दिया, उसका क्या? अब तुम्हारी बारी आई तो उसका साथ ना देकर गद्दारी नहीं कर रहे हो? हाँ तो राम जी मान लो ना कि हम स्वार्थी हैं। और राम जी भाऊ, अपनी रोजी रोटी के लिए हर कोई थोड़ा बहुत स्वार्थी तो हो ही जाता है। जनार्दन, हितेश भाऊ, चलो काम पर चलते हैं। मैं ऊंची जात के लोगों का मुखिया हूँ। पूरे बंबई में ऊंचे जात के लोगों का सुख दुख सुनता हूँ और न्याय करता हूँ। तुम छोटी जात के लोगों की हमारे पास शिकायत आई है, इसलिए ये सभा बैठी है। फैसला होगा। तुम बताओ, तुमने ये चोरी की है कि नहीं? हमसे तो इन्हों बोले कि चोरी करके पैसा लाओगे तो हमका पिए खातिर शराब देंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे जोखू काका को शराब की लत लगी कैसे, और इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई कि ये शराब के लिए चोरी करने के लिए भी तैयार हो गए। भीमराव, हमें तुम्हारी इन फालतू बातों से कुछ लेना देना नहीं है। सीधा सा सवाल है कि जोखू ने चोरी की या नहीं। मगर किन परिस्थितियों में चोरी हुई है, इस पर गौर करने की जरूरत है। और जोखू की प्रवृत्ति चोरी करने की नहीं है, हम सब जानते हैं। हम सब लोग इसके गवाह हैं। हाँ हाँ, हम सब गवाह हैं। जोकू ने चोरी नहीं की है। सब गवाह। मुखिया जी, बख्श दो हमारे पति को। मेघनाथ जी और उनके बेटे मिलके फंसा दिए हमारे आदमी को। अब तो पैसा भी वापस मिल गया है। माफ कर दो हमारे पति को। नहीं नहीं मुखिया जी, जोखू चोर है।
और इसने पहले भी चोरी की थी। जी मुखिया जी, जनार्दन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोहर, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा मत कहिए। पक्ष में ना बोल पाए तो विरोध में भी मत बोलिए। इतना तो मत गिरिए। अरे झूठ काहे बोल रहे हो? हम कहाँ चुराए तुम लोगन का? बताओ, अरे काहे झूठ बोल रहे हो? सरपंच जी, उन्हें सजा सुनाई है। मेघनाथ जी के कहने पर ऊंची जात के कुछ लोगों ने सभा लगाकर फैसला दिया है, और वो भी गलत फैसला। अब आप ही बताइए, हमारे जोखू काका 4 दिन तक कहाँ भटकते रहेंगे? आप कुछ कीजिए ना। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो भीमराव? सामाजिक न्याय में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखो भीमराव, मैं एक व्यक्ति हूं और समाज मेरे जैसे कई व्यक्तियों का एक समूह है। आपके हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कानून के हस्तक्षेप करने की बात कर रहा हूं। और कानून को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था, ये समाज तो ऊंची जात के लोगों ने बनाया है। सामाजिक व्यवस्था में ताकत उनकी, पकड़ उनकी, फिर हम क्या सिर्फ पीसते रहे? ये लोग सरेआम ऐसे सभा लगाकर हमारे लोगों को सजा सुना रहे हैं, झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा दरोगा साहब? और कानून यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। आप हाथ खोलिए और चलिए मेरे साथ। जिद मत करो भीमराव। मैं जिद नहीं कर रहा हूं, मैं बस हमारे हक की मांग कर रहा हूं। और आपको हिफाजत करनी पड़ेगी। कानून व्यक्ति को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है, ना कि ऐसे भटकते रहने के लिए, मजबूर होने के लिए। देखिए, आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कीजिए, नहीं तो प्रणाम। अरे ये गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। कुछ समझे भीमराव? गुरुजी, आप ही समझाइए अपने शिष्य को। आप समझाएंगे तो शायद अच्छे से समझ सके। भीम, दरोगा ठीक कह रहा है। गुरुजी, ये कानून के रक्षक होकर, दरोगा होकर जोखू काका की मदद नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं? इनके स्थान पर यदि दूसरा अधिकारी रहेगा तो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा, किंतु ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अनुसार कानून का आदमी भी कानून की वर्दी पहनने से पहले समाज का व्यक्ति होता है। इसलिए इनके अनुसार तो उस आदमी ने आशीर्वाद दरोगा को नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को दिया था। और भीमराव, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बाकी 16 घंटे हमारी भी जात होती है, मोहल्ला होता है, समाज होता है, और हमें उसी जात में, मोहल्ले में, समाज में रहना है, वरना हम 8 घंटे की ड्यूटी करने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए भीमराव, कानून से सारी व्यवस्था कभी नहीं बदल सकते। चलता हूं। मेरी 16 घंटे की छुट्टी और व्यक्तिगत जीवन आरंभ हुआ। अरे अरे दरोगा साहब, कहाँ अपने घर जाएंगे? हमारे साथ चलिए, बाबा आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। आइए। जनार्दन, हितेश भाऊ, जोखू के खिलाफ गवाही देकर जोखू को सजा दिलवाकर अच्छा नहीं लग रहा। मनोहर, जो किया अपने भविष्य के लिए किया। अब कोई व्यक्ति दूसरे का वर्तमान में तब मदद करता है जब उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगे। इसलिए चिंता मत करो, बस
मन से काम करो। है? लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा है। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अरे चलो जल्दी जल्दी करो। तुम तीनों ने जो काम किया है ना, उससे हम बहुत खुश हुए। इसीलिए तुम तीनों को हम इनाम में देते हैं ये शराब। रखो, ये पूरी शराब तुम्हारी। अब अच्छे से काम करो। अच्छे से समझाता हूं। जात भूल जाओगे और हवा में उड़ने लगोगे तो धप से गिरोगे ही ना, मिट्टी की तरह। अभी तुमने ही बोला था कि जमीन खींचती है अपनी तरफ। तो बताओ कौन है वो जो तुम्हें तुम्हारी जात के खिंचाव से दूर कर रहा है? कौन है वो जो तुम्हें बार बार कहता रहा है कि तुम्हारी जात ऊंची जात के बराबर है? जाति के नाम पर इंसान को बांटना गलत चीज है, एक रहिए ना। ये तो बड़ी जात के लोगों ने हमारे दिमाग में भर के रखा है साजिश के तहत कि हमें इस जात में जन्म मिला है, इसका मतलब हमें पूर्व जन्मों के पापों की सजा दी गई है। वो लोग चाहते हैं कि जितना हौसला तुम अपनी जात के लोगों को देते हो, उतना ही हौसला वो उनसे छीने। जैसा मौका मिले वैसा छीने। आज जोकू उनके हाथ लगा तो उसका हौसला छीनेंगे, ताकि तुम्हारी जात का हर वो शख्स जो कल को तुम्हारा और अपनी जात का सिपाही बन सकता है, उसे पंगु बनाना चाहते हैं वो लोग। आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, किसके कारण हुआ? अरे पहले आराम से दाल रोटी तो मिल ही जाती थी, पेट भर जाता था। ये दाल रोटी छोड़कर हक की बात किसने शुरू की? और हमें संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता और समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। और इस हक पाने के कारण दाल रोटी पर आफत आ गई। किसके कारण? मानता हूं साजिश के तहत तुम्हें फंसाया, पर यह साजिश की जरूरत पड़ी क्यों? अगर पहले ही वो भीमराव नरोत्तम जोशी प्रचंड देव के सामने नतमस्तक हो जाता, तो क्यों मेरे बाबा को उस भीमराव को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती? क्यों तुम्हारी चाल में शराब की दुकान खोलते? क्यों तुम शराब पीते, शराबी बनते? और क्यों ये बेबस की तरह चोरी करते? तो जोखू सोच समझ कर बताओ कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन? हितेश, मनोहर, जनार्दन, या फिर वो भीमराव? भीमराव, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, मगर तुम्हारी समझ एकदम शून्य है। जोकू भले ही कम पढ़ा लिखा है, मगर वो समझता है। क्यों जोकू? कि तुम्हारी जगह क्या है? उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर तुम्हारी तरह बेवजह विद्रोह का भाव नहीं है। बल्कि देखो, जोखू का चेहरा ये स्वीकृति देता है कि ये कीचड़ की तरह है। जोखू काका, आप गलत कह रहे हैं। खुद को कम मत आकिए। ये जात, औकात, ये सब बोलने की चीजें हैं। हर मनुष्य एक दूसरे से बराबर है और सबको हक है बराबर समझे जाने का। और जो भी तंत्र आपको कम, नीचा दिखा रहा है ना, वो और कुछ नहीं, बस साजिश है। जय भीम, जय काला थाई,
और हमारी जो हालत भाई है ना, वो तुम्हारे कारण भाई है। हम तो दाल रोटी के लाने लड़त रहे, संघर्ष करत रहे, और ये सब कर पुराए के हमका रात का खाना मिल जात रहा। लेकिन तुम्हारे बरकलावे के कारण हम हक की खातिर लड़ने लगे, और देखो यह हाथ से रोटी भी निकल गई। जोखू काका, आप ये गलत सोच रहे हैं। हम अगर ऐसे ही कपड़ों के लिए, रोटी के लिए लड़ते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब करते रह जाएंगी। देखिए, 100 साल के बाद भी अगर कोई बड़ी जात वाला हमारी जात वालों को उकसाएगा, चिढ़ाएगा, नीचा दिखाएगा, तो फिर हमारे जात के लोग ऐसे ही खुद के ऊपर कीचड़ डाल लेंगे। महिपाल, देख लिया, गंदा करने वाले से हमेशा साफ करने वाला बड़ा होता है। तुमने तो इसे गंदा कर दिया, लेकिन भीमराव उसे साफ कर रहा है। चाहे जितना साफ कर ले, इनकी जात का अस्तित्व हमेशा, ये कीचड़ देख रहे हैं आप, ऐसे ही कीचड़ से सना रहेगा। टूटेगा। आपका भ्रम जल्द ही टूटेगा। देखिए, जोखू काका का चेहरा साफ हो गया है। अरे समझो मेरी बात को। इतना सब कुछ मैंने उस जोखू को सिर्फ भटकाने के लिए नहीं किया। मुझे तो उस जोखू का इस्तेमाल करके भीमराव को अनगिनत घाव देना है। इतने घाव, इतनी तकलीफें कि दर्द से पिलपिला उठे वो ऐसा कराहे, ऐसा तड़पे कि उस तड़पने के चक्कर में ये लड़ना, पढ़ना, संघर्ष करना, ये सब भूलकर सिर्फ दवाओं के चक्कर में भटकता फिरे, एकदम लाचार हो जाए। लगता है बाबा इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा सोचा है आपने। मान गए बाबा आपको। अब सबर नहीं हो रहा है बाबा, बताइए तो सही, आखिरकार इस बार आपने कौन सी योजना बनाई है? देखो, रात हो गई है, मालो जी और जोखू दोनों को शराब पीने की तलब लगी होगी। एक तरफ वो भीमराव मालो जी को शराब के उस दलदल से निकालने का प्रयास करेगा, और दूसरी तरफ तुम दोनों उसी भीमराव के सामने जोखू को शराब के उस दलदल में डुबा दो। भीम, मुझे फिर से तलब हो रही है शराब की। थोड़ी सी पिला दो ना। मालूम कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, शराब की गिरफ्त से खुद को छुड़ाना है तो अनुशासन रखना पड़ेगा। कैसे रखूं अनुशासन? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे अब नहीं बर्दाश्त होते हमसे, बर्दाश्त नहीं होते। तो थोड़ी सी शराब पिला दो हमका, थोड़ी सी शराब पिला दो। जोखू, रुक जाओ फुलिया। नहीं तो तुझे भी समाज से निकाल दिया जाएगा। ये हमार पति है, हम जाइबे। नहीं काकी, काकी नहीं। भाऊ,